ऑपरेशन के लिए C-17 विमान से मार्कोस कमांडोज को कमर्शियल शिप पर उतारा गया, जिसके बाद लुटेरों को सरेंडर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सोमालिया की कोस्ट के करीब इससे पहले पाकिस्तानी मछुआरों की जान भी इंडियन नेवी ने अपने ऑपरेशन के जरिए ही बचाई। पौड़ी से इंडियन नेवी ने अपनी वारशिप को डिप्लॉय कर दिया था इंडियन रीजन के अंदर। शुमाली पायरेट्स ने अभी बांग्लादेश की एक कश्ती पर हमला किया और 3 महीने से उनके कब्जे पर थी, तो उनकी नेवी को छुड़ाया इंडियन नेवी ने जाके। इससे पहले की बात बताता जाऊं, हमारे एक शिप भी कब्जे में थी शुमाली पायरेट्स के। तकरीबन हमारे 10-12 लोगों को भी इंडियन नेवी ने छुड़वाया। भारत के हवाले से पाकिस्तान में जो भी आई थिंक राय हो, एक बात वी हैव टू अप्रिशिएट कि जो भारत की जो स्ट्रेंथ है, जो कि एक ही मिसाइल पे 3 वॉर हेड्स लगा देते हैं, उससे भी ज्यादा शायद हो सकते हैं, तो ये बड़ा एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ ममालिक के पास है, जिसमें P5 कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएस। और अब भारत ने भी ये टेस्ट करके एक लिहाज से इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल कर लिया है। उनके नजदीक का कामयाब तजुर्बा हो गया, तो पूरा भारत बड़ी खुशियां मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अब हम एक ही मिसाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यही आई थिंक भारत की जमहूरियत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और खूबसूरती है कि वहां पर अगर आपने इक़्तिदार में रहना है या आपसे इक़्तिदार को निकाला जाएगा, तो उसकी एक ही सूरत है, वो है अवाम के वोटों के जरिए। तो भारत कामयाबी तो भारत की है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आफ्टर ऑल भारत चाहता क्या है? क्या इस खित्ते को हम आर्म्स रेस की नजर करना चाह रहे हैं? इवन जो हमारे मुआहदे भी हैं वो भी खतरे में हैं। अब इस बैकड्रॉप के अंदर कल जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जी शंकर, तो ये जो उनका जवाब था, जिस तरीके से, बल्कि जवाब क्या है, खामोशी को उन्होंने बेहतर समझा कि पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर तबसरा भी ना किया जाए, ये रिफ्लेक्ट करता है कि भारत की जो अब ये नई हिकमत अमली है कि पाकिस्तान उनके बकौल भारत के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फायदा है, ठीक। इंडिया को फर्क नहीं ज्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्हें कहना चाका ही कोई नहीं। बात अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है उसकी मैं आपको बताना चाहूंगा। शुमाली पायरेट्स ने अभी बांग्लादेश की एक कश्ती पर हमला किया और 3 महीने से उनके कब्जे पर थी, तो उनकी नेवी को छुड़ाया इंडियन नेवी ने जाके। उनके लोगों को उनके कब्जे से छुड़ाया इंडियन नेवी ने। इससे पहले की बात बताता जाऊं, हमारे एक शिप भी कब्जे में थी शुमाली पायरेट्स के। तकरीबन हमारे 10-12 लोगों को भी इंडियन नेवी ने छुड़वाया। क्या कहना चाहेंगे कि डे बाय डे वो हर एक चीज के अंदर दुनिया को हेल्प आउट करने चाह रहे हैं, दुनिया की मदद करना चाह रहे हैं, तो क्या इस तरह की कारकर्दगी हम लोग नहीं कर सकते? क्या हम दुनिया की प्रॉब्लम्स में इजाफा करने आए हैं? जिस तरह से अभी देखेंगे सऊदी अरेबिया ने हमारे वीजा पर बैन लगा दिया, मिडिल ईस्ट हमें वीजा ही नहीं दे रहा, दूसरी तरफ सब कंट्रीज को दे रहा। क्या कहेंगे इस बारे में? बात यह है, हम हमारे जो जितने भी तारीख है, हमने कुछ अच्छा काम किया नहीं है कि लोग हमें सपोर्ट करें या किसी के हमसे अच्छी तवक्को भी है भी नहीं। इंडियन, आप ये समझे, इंडियन ये चाह रहे हैं अभी दुनिया जो है वो मतलब दुनिया ये चाह रहे हैं कि अपने लोगों को जुड़वाने हैं, आपने सेकुलर बनना है। हम यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं, बस यहाँ मजहबी फिरकों में आ रहे हैं, किसी और चीज में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। इंडिया ये चाह रहे हैं कि वेलकम टू आवर कंट्री, वी आर लवली पीपल, वी लव यू, वी लव पीस। बस पाकिस्तान में ये चीज है, इस बंदे ने ये किया था तो मैं इसको ये मारूंगा, अगर इस बंदे ने ये किया तो मेरे पास इतने ताकत है, मैं अपने ताकत यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे वो मोहब्बत वाली, वो प्यार वाली एक चीज ही यहाँ पे है नहीं। तो इस वजह से इंडिया नहीं है, दुनिया वहाँ पे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आप तो छोड़ो, अफ्रीकन भी नहीं आएंगे, वेस्टर्न तो पहले ही नहीं आते। तो इस समय ट्विटर पर चर्चा हो रही है भारत की नेवी के एक सक्सेसफुल ऑपरेशन की, जिसको कि अंजाम दिया गया है मात्र 48 घंटे पहले, यानी कि 24 घंटे पहले उसकी न्यूज आना स्टार्ट हुई थी और उससे 40 घंटे पहले ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। कुल मिला के अगर बात करें इस रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो भारतीय जो नेवी के एलीट कमांडोज है, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है, मरीन कमांडोज, इन्होंने एक हाईजैक्ड शिप थी जिसको कि समुद्री डाकुओं ने कब्जा लिया था और उसके क्रू को बंधक बना लिया था पिछले 3 महीने से, और उसके बाद आज 40
40 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है, जिसके बाद सक्सेसफुली जो इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज है, इन्होंने 17 होस्टेजेस जो कि मौजूद थे शिप के ऊपर, उन्हें सुरक्षित बचा लिया है, किसी को खरोच तक नहीं आने दी। और बात करें समुद्री डाकुओं जो कि सोमाली पायरेट थे, इन्होंने सरेंडर कर दिया है भारतीय नेवी के सामने और इसकी पिक्चर्स और वीडियोस इंडियन नेवी ने रिलीज की है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर भारतीय नेवी की काफी तारीफ की और जो विदेशी सरकारों से संबंधित लोग थे, जिनके नागरिक इस शिप पे मौजूद थे, उन्होंने भारत की नेवी को और भारत को धन्यवाद किया है कि इस सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो असल बात यही है, इंडिया आने वाले वक्त में अभी वेस्टर्न है चाहे चाइना है, उनका मेन फोकस अभी इंडिया है। हमें तो यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान है, लेकिन ये रियलिटी है नहीं। यही रियलिटी आम लोगों तक कब पहुंचेगी, जो कि मुझे पता, जो कि आपको पता, जो कि नॉर्मल आदमी तक ये बातें कब पहुंचेंगी कि वो इकोनॉमिकल तौर पर भी बड़े स्ट्रांग हो गए इंडिया। वो अभी डिफेंस सेक्टर के अंदर भी उन्होंने अपना अग्नि 5 को लॉन्च कर दिया, उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजीद उन्होंने अपने स्ट्रांग किया, चांद पर चले गए। वो हर एक चीज के अंदर अगर बात करेंगे, आईटी की आपने बात की तो आईटी भी दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, या नंबर 1 है या फिर ओनली 1 है। वो इस पर काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर अभी तक लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए यार। वो खत्म आगे निकल गया कश्मीर, खत्म कर रहे हैं सारा कोई खत्म किया। कितने मुसलमानों को वहाँ पर खत्म किया, कितनी आबादी कम हुई है वहाँ मुसलमानों की? बहुत ज्यादा कम हुई है। ये तो से ट्रिपल हो गई है। फरेब हो रहा है सारा कुछ। कौन सा फरेब? ये जो फरेब कर रहे हैं ना, कुछ बताते हैं करते कुछ है। इनके बांग्लादेश निकलना चाहिए, कभी इतबार नहीं करना, कभी इतबार नहीं करना। अगर हमारी जान उन्होंने बचा दिया फिर भी हम कहेंगे कि ये नफरत है, ये झूठे हैं। ये झूठे ही हैं, ये बस अफवाह है और कुछ भी नहीं है। हम इस लायक है कि हम मुसीबत में फंसे और हमारी कोई मदद न करे। फिर मैं तो यही कहूंगी कि हम इस लायक है, जब उन्होंने एक नेकी की है, हम कह रहे हैं कि वो झूठे लोग नेकी की है। हमने देखा ये अफवाहें हैं, ये डाटा है। हमारे मछुआरे वापस आए थे, उन्होंने बचाया था, यरगमाल बना लिया था हमारे मछुआरों को। बनाया होगा लेकिन मुझे नहीं यकीन। अब जो बांग्लादेशियों की उन्होंने जान बचाई है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? मेहरबानी होकर बचाई है तो, लेकिन इनमें भी उनका कुछ होगा। कैसे हल होंगी ये चीजें, कैसे ठीक होंगी, कैसे देखते हैं हम इन चीजों को? बात ये है, हमने ये तकरीरें, ये नारे लगाने से हमें बाज रहना चाहिए। हमें पहले काम ये करनी चाहिए, हमें बुकिश बनना पड़ेगा, हमारे किताबों के साथ थोड़ा सा ताल्लुक होना चाहिए। सही बात है, बहुत प्यारी बात। और हमारा जो एजुकेशन है वो रेशनल एंड लॉजिकल होनी चाहिए, हमें वही रटे वाले चीजें नहीं चाहिए। हमारे एजुकेशन की जो किताबें हैं, सब चीजें हैं, उसको चेंज होनी चाहिए। उसमें लोगों में थोड़ा सा लिबरल, लोगों में ओपन माइंडेड जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो डालना चाहिए। लोगों को मजबूर करना चाहिए कि कैसे मतलब एक टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको ये नहीं चाहिए आप उसको किसी को दिखाए कि मेरा दुश्मन ये, आप इसको दिखाए कि मेरा दोस्त कौन है, तो वो उनके साथ फ्रेंडशिप स्ट्रांग करेंगे। इसी तरह दुनिया बनेगी, एक पीसफुल दुनिया बनेगी। यहाँ पे यार कितने प्यारे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि दुनिया को ये ना बताएं कि हमारा दुश्मन कौन है। अब यहाँ पर अभी आपने ये जो बात की, इसको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी बुक्स के अंदर, हमारी सोशल स्टडी की किताब में क्या पढ़ाया जाता बच्चों को कि इंडिया जा रहा है ना दुश्मन, सिख जा रहे हैं ना दुश्मनों ने मुसलमानों का बहरहमी से कत्ल किया। एक बच्चा जब ग्रोम अप हो रहा है, उसके दिमाग के अंदर आपने दुश्मनी डाली तो उसके दिमाग के अंदर कोई नई थिंकिंग, कोई नया आइडिया आएगा? या दुश्मनी वाले बच्चों को यही सोच आती रहती है कि यार उस दुश्मन को कैसे मारना। हम यही तो उनको मारने के चक्करों में खुद मिटते जा रहे हैं, खुद मरते जा रहे हैं। क्या कैसे देखते हैं इन चीजों को? बात ये है, अगर आप किसी को बताते हैं कि मेरा दुश्मन ये है, तो ये आप कभी ना सोचे कि वो उनकी सोच में आपको के लिए मोहब्बत आएंगे, आपकी बच्चों की सोच में मोहब्बत आएंगे। आप उनकी सोच में आप पहले उनको ये बताएं कि इस बंदे के साथ में हमारे ताल्लुकात खराब थे, अभी उनके साथ अच्छे हैं, हमने जो गलतियां की हैं, जो गलतियां हमने की है उसको उसी बुक में डाल दें। आप किसी और की गलती को भी बुक में नहीं डालते हैं, अपनी गलती भी करके उसको किसी और पे डालते हैं। अब देखिए पाकिस्तान का, यार ये हम कह रहे हैं कि हम एक अच्छे मुल्क है, बात ये है इंडिया बिल्कुल गलत है, अफगानिस्तान बिल्कुल कोई भी स्टेट नहीं, खराब स्टेट है, ईरान खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप किस किस्म के लोग हैं। दुनिया में सिर्फ आप अच्छे हैं, बाकी सारे बुरे हैं। अगर आप यही कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, सारे बुरे हैं, तो ये ऑपरेशन को इतने प्रोफेशनल तरीके से अंजाम देने के लिए और साथ में जो उनके नागरिक थे उनकी जान बचाने के लिए, इसी वजह से भारत की नेवी की काफी तारीफ हो रही है। साथ में अगर बात करें इस नेवी शिप की, तो इसका नाम बताया जा रहा है कि ये MV रूइन इसका नाम था और ये एक मर्चेंट शिप थी जो कि दिसंबर 2023 में, यानी कि पिछले साल सोमालिया के पायरेट्स ने इसे हाईजैक कर लिया था। उसके बाद जो इसका क्रू था 17 मेंबर का, उसे शिप के ऊपर ही बंधक बना लिया गया था और उसे ह्यूमन शील्ड की तरह भी
इस्तेमाल किया गया। भारत की नेवी ने सबसे पहले कंफर्म किया कि हाँ ये शिप वही है जिसको कि पायरेट्स ने हाईजैक किया था। उसके बाद ये शिप जो है एज ए मदरशिप यूज हो रहा था, यानी कि ये शिप दूसरे शिप से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता और उसके बाद जब संपर्क स्थापित हो जाता तो ये पायरेट्स जो है ये उस नए शिप को भी अपने कब्जे में ले लेते इस शिप का इस्तेमाल करके। इस तरीके से ये मदरशिप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था शिप, और इंडियन नेवी ने इसे काफी समय से ऑब्जर्व किया। उसके बाद ये बहुत सारे पैटर्न देखे, इस शिप के ऊपर पायरेट्स को कंफर्म करने के बाद सही सिचुएशन देख के, सही टाइम देख के, बिल्कुल मौके पर इस शिप को इंटरसेप्ट किया। उसके बाद जब ये शिप भागने लगा तो इसके स्टीयरिंग को डिसेबल कर दिया, यानी कि उसे बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए डिसेबल कर दिया गया वेपन्स का इस्तेमाल करके। उसके बाद सोमालिया के जो पायरेट्स थे उन्हें समझ में आ गया कि अब भागने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद ज्यादा दिन तक वो इस शिप को अपने कब्जे में नहीं रख सके और भारत के कमांडोज ने इसके बाद इस शिप पर एयर ड्रॉप हो गए इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया, और साथ में जो सोमालिया के पायरेट थे उन्हें भी अब इंडिया लाया जाएगा और उसके बाद उनके ऊपर जो भी कानून में प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग उन्हें सजा दी जाए। कुल मिला के इस भारत की नेवी के एक और सक्सेसफुल ऑपरेशन की काफी तारीफ की जा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इससे पहले भी भारत की नेवी सक्सेसफुली बहुत सारे शिप्स को हाईजैकिंग से बचा चुकी है, और हाईजैक हुए शिप और उसके क्रू को भी कई बार भारत की नेवी बचा चुकी है इंडियन ओशन में और अरेबियन सी। ऐसे में ये एक और सफलता है जिसकी की इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफी तारीफ हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।